नमस्कार जी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि बिना टाइमर के एक स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाएं। यह एक मैनुअल स्टार्टर होगा क्योंकि इसमें टाइमर नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में मुख्य रूप से 3 कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। एक ओवरलोड रिले होती है, एक टाइमर होता है, पुश बटन होते हैं, इंडिकेटर होता है। अब यहाँ पर हम इसके कनेक्शन में टाइमर को हटा देंगे और उसकी जगह ये रोटरी स्विच लगा देंगे। ये रोटरी स्विच का कनेक्शन कैसे होगा आप देखिए। यहाँ पे एक ड्राइंग है, तो इस रोटरी स्विच को जहाँ पे लगाया गया है वहाँ पहले टाइमर था। अब इसका फंक्शन कैसे पूरा होता है, जब हम इसमें स्टार्ट बटन को पुश करते हैं तो हमारी फेस की करंट ओवरलोड रिले से हो करके और सर्किट को पूरा करती है। यानी C1 कॉन्टैक्टर मेन कॉन्टैक्टर पहले ऑन होता है, फिर करंट जो है इसके आउटपुट पर मिलती है और वहाँ से फेस की तार, येलो फेस की तार जो हमने रोटरी स्विच लगाया है उसके C पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट पर पहुँचती है। और उसके बाद हम इस रोटरी स्विच के नाब को 1 नंबर की तरफ करेंगे, यानी स्टार की तरफ करेंगे। फिर इसकी सर्किट जो है 1 नंबर पॉइंट से होकर और ये C2 कॉन्टैक्टर जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है उसकी कॉइल को जाएगा और कॉइल से वापसी फिर ये बी फेस पर मिल जाएगा, ब्लू फेस पर मिल जाएगा। और ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हुआ। इसको हम तकरीबन अपनी ज़रूरत के हिसाब से 10, 15, 20 सेकेंड तक ऑन रखेंगे। उसके बाद मोटर जब पिकअप हो जाएगी हम रोटरी स्विच की नाब को 2 की तरफ कर देंगे, यानी डेल्टा पोजीशन में कर देंगे। अब डेल्टा पोजीशन में करने पर क्या होगा, स्टार पोजीशन की तरफ का कनेक्शन कट जाएगा, यानी C2 कॉन्टैक्टर का कनेक्शन कट जाएगा और फिर ये 2 की तरफ से हमारी सर्किट ये जो रोटरी स्विच है उसके कॉमन पॉइंट से हो करके कनेक्शन 2 नंबर पॉइंट पर बनेगा और वहाँ से जो तार निकल रही है वो 3 नंबर यानी C3 कॉन्टैक्टर की कॉइल को जा रही है और वहाँ से फिर ये रेड वायर को कनेक्ट कर जा रही है। इस तरह से हमारा C3 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, यानी मोटर डेल्टा पोजीशन में हो जाएगी। C1 हमारा पहले से ही ऑन है। इस तरह से हमारी मोटर का कनेक्शन डेल्टा पोजीशन में बन जाएगा और जब तक हम चाहें रोटरी स्विच की नाब को इसी पोजीशन में छोड़ देंगे, मोटर हमारी चलती रहेगी। जब हमें मोटर को बंद करना होगा तो हम अपना रेड पुश बटन से मोटर को ऑफ कर देंगे। और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो हमारा रोटरी स्विच लगा है उसकी नाब को हमें 0 पॉइंट पर कर देना, यानी ऑफ पॉइंट पर कर देना है। इस तरह से जब हम दोबारा मोटर को ऑन करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी और दोबारा मोटर ऑन करने के बाद फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, धन्यवाद।